नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार हाईकोर्ट पहुंचा कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा, सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के बाहर फंसे छात्रों का मामला अब सियासी गलियारों से निकलकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए बुधवार दोपहर तक जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को यह निर्देश भी दिया कि वे प्रदेश के बाहर फंसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मुख्य न्यायाधीश ने दीपक कुमार को निर्देश दिया है कि वे राजस्थान के मुख्य सचिव से बात कर वहां फंसे प्रदेशों के छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्लाज्मा थेरेपी को कामयाब बनाने में जुटे ओवैसी की अपील, कोरोना से ठीक हो चुके मुसलमान करें ब्लड डोनेट। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के धुर विरोधी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के उस फैसले की सराहना की है जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज की बात कही है। उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है, खास तौर पर कोविड-19 से उबर चुके भारतीय मुसलमानों से। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस से संपर्क साधकर इच्छा से ब्लड डोनेट करें, ऐसा कर कई भारतीय लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी सांसद का ट्वीट एक खबर के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकता है। एक समाचार एजेंसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से बताया, ऐसा देखने में आया है कि कोविड-19 के इलाज में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए हमने रेड क्रॉस से निवेदन किया है कि ऐसे लोगों तक पहुंचे जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। बीमारी से उबर चुके मरीजों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें। पत्रकार राणा सफवी ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर तमिलनाडु से संबंधित तबलीगी जमात के सदस्यों के बारे में खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि तबलीगी जमात के कोरोना से ठीक हो चुके सदस्य प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जिससे कोविड-19 पीड़ितों का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले, केंद्र पहले जाग जाता तो रैपिड टेस्ट किट को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। जी हां दोस्तों, रैपिड टेस्ट किट को लेकर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने पहले ही सचेत किया था, अगर सरकार जाग जाती तो आईसीएमआर को इस जांच को सस्पेंड नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार अगर स्टडी करती और खरीद के सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा जांच कर रहे हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद हमने भारत सरकार से कहा कि हमें अब पीसीआर टेस्ट के लिए किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार एक तरफा फैसले लेती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है और अभी नुकसान हो रहा है। अगर भारत सरकार को 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाना है या खत्म करना है तो उसके बारे में अभी से हम लोगों से विचार विमर्श शुरू करें। सीएम ने कहा कि केंद्रीय टीम से हमारी बातचीत हुई और उनसे हमने यही कहा है कि केंद्र सरकार के पास एफसीआई में बहुत अनाज पड़ा है, आप गरीबों को गेहूं दीजिए और दूसरा मजदूरों के जाने के लिए रास्ते खोलिए। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी कि देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। उन्होंने कहा था कि मंगलवार को जवाब देंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना राजस्थान पहुंची केंद्र की टीम, अशोक गहलोत बोले, यहां सब ठीक, बस अनाज दिलवाएं। जी हां दोस्तों, देश के जिन इलाकों या जिलों में कोरोना वायरस का ज्यादा असर दिख रहा है वहां पर केंद्र सरकार ने अपनी एक टीम भेजने का फैसला लिया है। ये टीम जमीनी हालात को परखेगी। इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र ने जो टीम भेजी है उससे हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे यहाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन गेहूं और मजदूरों की समस्या है, इसको दूर करने की जरूरत
जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन के दौरान राशन की मांग बढ़ गई है, ऐसे में परिवारों को अधिक से अधिक राशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अधिक गेहूं देने की अपील की है ताकि लोगों को दिया जा सके। मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि एफसीआई के गोदामों में गेहूं भरा हुआ है, लेकिन लोगों को खाने की समस्या हो रही है। भारत सरकार को तुरंत गोदाम खोलने चाहिए और अनाज देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैसे पटरी पर लौटेंगे छोटे मध्यम उद्योग, राहुल ने लोगों से मांगे सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन का असर सबसे अधिक छोटे और मध्यम सेक्टर के उद्योगों पर पड़ा है। इन सेक्टरों को उबारने के लिए अब कांग्रेस ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट करते हुए कहा कि एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव भेजें। राहुल गांधी ने लिखा, कोविड-19 ने हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायियों को तबाह कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है। एमएसएमई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज पर क्या कवर करना चाहिए, इसके लिए हमें सुझाव और विचार भेजें। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में गठित कांग्रेस का परामर्श समूह का गठन किया है। यह समूह छोटे व मध्यम उद्योगों को राहत देने के सुझावों का एक प्रस्ताव जल्द केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस परामर्श समूह की बैठक 20 अप्रैल को हुई थी। इस परामर्श समूह के सदस्य राहुल गांधी भी हैं और उन्होंने कई सुझाव दिए थे। इस दौरान कांग्रेस ने जनधन, पीएम किसान और वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन के सभी खाता धारकों को 7,500 रुपए तत्काल कैश ट्रांसफर का सरकार को सुझाव दिया था। बैठक में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस का मानना है कि हमारा लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र रोजगार ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार 21 अप्रैल को एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि देश में गरीब भूखे मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों की मदद की जा रही है। उन्होंने यह सवाल भी किया कि आखिर देश का गरीब कब जागेगा। राहुल गांधी ने एक हिंदी खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया, आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। आप भूखे मर रहे हैं और वे आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। उन्होंने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक देश में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने गोदामों में मौजूद अतिरिक्त चावल का उपयोग हैंड सैनिटाइजर की आपूर्ति के वास्ते जरूरी एथेनॉल बनाने के लिए करने का फैसला किया है। वहीं राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पे आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69, डीजल 62 प्रति लीटर क्यों। इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार। गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसकी हेडलाइन है, कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट, बोतल बंद पानी से भी हुआ सस्ता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन, ट्रक ऑपरेटरों की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग, ईंधन के दाम घटाएं, टोल संग्रह स्थगित करें। जी हां दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट के बाद ट्रक ऑपरेटरों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार से ईंधन कीमतों में कटौती की मांग की है। एआईएमटीसी ने इसके साथ ही टोल संग्रह भी स्थगित करने की मांग की है। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजमार्गों पर टोल संग्रह को तत्काल स्थगित किया जाए। एआईएमटीसी का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में उसे राहत की दरकार है। एआईएमटीसी ट्रांसपोर्टरों का संगठन है। इसके सदस्यों में 95 लाख ट्रक ऑपरेटरों और इकाइयों शामिल हैं। एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा, डीजल और पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी से हमारी स्थिति और खराब हुई है। ईंधन कीमतों में कटौती नहीं की जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार का आदेश, दवा विक्रेता बिना पर्ची के खांसी जुकाम बुखार की दवा ना दें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल स्टोर वालों को बिना पर्ची के खांसी जुकाम बुखार और गले में खराश की दवा न देने का आदेश दिया है। इस बाबत सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अगर कोई दवा खरीदने आता है तो पर्ची पर दें और उसका नाम, पता और फोन नंबर लिखकर विभाग को सूचित करें। ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग जांच के डर से दवा विक्रेताओं के पास से दवा लेकर खा रहे हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि फ्लाइट से चलने वालों के लिए फ्लाइट बंद करने से पहले 4 दिन का समय दिया, लेकिन मजदूरों के लिए रात को 8 बजे आकर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय नहीं दिया गया है। देश भर में जो मजदूर जहां फंसे हैं वहां से आने चाहिए और जो जाना चाहते हैं वो जाने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को कहा कि 5 राज्यों की सरकारें कोटा से अपने छात्रों को वापस ले जाना चाहती हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल के अलावा असम की सरकार शामिल हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये सरकारें अपने राज्यों के छात्रों को कब और कैसे ले जाएंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोटा से बच्चों को ले जाने के लिए नीतीश, ममता को छोड़ सभी सीएम हुए तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना से जारी जंग के बीच राजस्थान में कोटा के बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा के बच्चों को भेजने के लिए हमने देश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता दीदी के अलावा सब तैयार हैं। सीएम गहलोत के मुताबिक ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन ये 14-15 साल के मासूम बच्चे हैं, इनके लिए भारत सरकार ने पहले ही इजाजत दी थी, अब सोचना चाहिए। इससे पहले सोमवार को राजस्थान के सीएम ने कहा था कि कोटा में फंसे अपने राज्य के छात्रों को ले जाने के लिए 5 और राज्य सहमत हो गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम शामिल थे, लेकिन अब बिहार और पश्चिम बंगाल पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनके प्रदेश के बच्चे भी घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस लाने के लिए हमें केंद्र सरकार से आदेश नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री सोरेन ने सवाल किया था कि एक ही देश में 2 तरह के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी राजस्थान के कोटा से अपने बच्चों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश के करीब 2000 बच्चे कोटा में फंसे हैं। इन्हें लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 150 बसों का काफिला कोटा भेजा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में खत्म की लॉकडाउन में दी गई छूट, कहा लोग नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों और लोगों गैर जिम्मेदारी के बाद लॉकडाउन की छूट को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री आवास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लॉकडाउन में छूट देने के लिए 17 अप्रैल को जारी किया गया आदेश मुंबई और पुणे में लागू नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में मिले छूट के कारण बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इससे महामारी के बढ़ने का खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुफ्त बिजली को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते दिल्ली सरकार ने कई तरह के खर्च में कटौती का ऐलान किया था। सिर्फ कोरोना से बचाव और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ही खर्च करने का फैसला हुआ था। लॉकडाउन के दौरान कम होती आय को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया था। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि फ्री मिलने वाली 200 यूनिट और रियायती दरों पर मिलने वाली बिजली पर रोक लगा दी जाएगी। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए बिजली पर दी जाने वाली किसी भी तरह की छूट को वापस न लेने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह से लॉकडाउन में सरकार की इनकम कम हुई है, उसी तरह से आम जनता पर भी बोझ पड़ा है। इसी के चलते फ्री दी जाने वाली 200 यूनिट बिजली की सुविधा जारी रहेगी। बिजली वितरण कंपनियों की सब्सिडी पर होने वाले खर्च की भरपाई दिल्ली सरकार करेगी। ऐसे में यह छूट चालू वित्त वर्ष में जारी रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट में वकीलों के चैम्बर को घरेलू रेट पर बिजली दी जाएगी। वहीं 400 यूनिट तक की खपत पर 50% की सब्सिडी भी आम उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों की मदद के लिए आगे आई प्रियंका, आजमगढ़ के लिए भिजवाया 1 ट्रक खाद्यान्न। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिससे पूरे देश में दिहाड़ी मजदूर, ठेले वाले, खोमचे वाले, भूमिहीन किसानों और मजदूर वर्गों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी सहायता के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आजमगढ़ जिले में लगभग 15 लोगों को स्वयं की देखरेख में खाद्यान्न व दवाएं पहुंचाई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते हुए जिले के जरूरतमंद लोगों के लिए 1 ट्रक खाद्यान्न भेजा गया है। इस निर्देश के साथ कि खाद्यान्न ऐसे जरूरतमंद लोगों में वितरित किया जाए जिनको सरकार प्रशासन द्वारा मदद ना पहुंची हो, और खास तौर से विधवाओं, विकलांगों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का विशेष ध्यान दिया जाए।
कांग्रेस द्वारा समय समय पर सरकार को सुझाव भी दिया जा रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी द्वारा कांग्रेस फाइट कोरोना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष व प्रदेश के समस्त पदाधिकारी समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी द्वारा अपने वीडियो के साथ प्रत्येक जनपदों के कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। हेल्पलाइन नंबर पर जिन लोगों द्वारा सहायता मांगी जा रही है, उनको सहयोग के रूप में जो भी संभव हो रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।